गुड मॉर्निंग भैया बहनों। राधेश्याम बारेट, सरस्वती विद्या मंदिर निवाई। वैसे आप सब जानते हैं, मुझे वीडियो भी देख रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8। तो आज पिछले वीडियो में हमने स्वर, व्यंजन, क्रिया, कारक, इनकी सबकी परिभाषाएं पढ़ ली है और उनके बारे में जानकारी ले ली है। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सब ध्यान दें। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अब पहले तो अपन को इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, परिभाषा उपसर्ग की। तो यही आपको, जैसे आप होमवर्क की कॉपी बना रखे हैं तो उसमें परिभाषा लिखे और परिभाषा के बाद में जो भी उदाहरण हम बताएं वो लिखना भी है, गृह कार्य में भी करना है। तो देखिए आप उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के जिन शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या जो शब्दांश जिन शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं।
ये हो गई उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश जिन शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द ले लिया हमने अप, जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द ले लिया अप, ये शब्द ले लिया हमने, अब शब्द ले लिया। अब शब्द है यस, यस मान शब्द और हरण, हरण ये है शब्द, ये उपसर्ग है और ये शब्द है। ये शब्द। अब इससे पूर्व, इससे पहले हम जोड़ देंगे अप, तो जैसे विशेषता उत्पन्न कर देते अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे अप जोड़ दिया, अप, ये अप प्लस इनमें भी अप जोड़ दिया, अप प्लस अप प्लस अप प्लस, ये शब्द हो गए। अब पूरा शब्द बन गया, इससे हो गया जाएगा अपयश, ये उदाहरण हो गया अपयश, अप प्लस यश अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण, ये हो गया। अपशब्द का मतलब है अप यानी बुरा, अभावहीन, तो अपयश यानी किसी से बुराई लेना। अपयश, अप प्लस यश अपयश हो गया, अप प्लस मान अपमान हो गया। तो ऐसे अपयश पहले जुड़ गया अप, तो शब्द परिवर्तन हो गया, अर्थ भी परिवर्तन हो गया। तो अपयश यानी बुराई लेना, अपमान किसी का मान यानी सम्मान करना, अपमान किसी का अपमान कर देना। जैसे उदाहरण के लिए आइए भैया जी बैठिए, और ये तो हो गया मान, बैठिए आइए कुर्सी, और एक भैया खड़े हो, दो थप्पड़ लगा दी, अपमान हो गया। तो यश और अपयश ये शब्द बन गया, परिवर्तन हो गया, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया। ये हो गया आपकी उपसर्ग की परिभाषा। अब उपसर्ग तीन तरह के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और फिर विदेशी भाषा है अंग्रेजी और उर्दू भाषा, तो इनके उपसर्ग। ये विस्तार से बाद में हम बताएंगे। अभी आपको केवल उपसर्ग की परिभाषा बताइए और इसके बाद में प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय की परिभाषा भी आप समझ लीजिए, इसको लिखना है आपको। दूसरा है प्रत्यय।
ये प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? उल्टा है उसका। जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भी वही 3 भेद होते हैं। पहले वही संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा अंग्रेजी और उर्दू के प्रत्यय। तो आप देखिए इसकी परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है आपको। तो प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। भैया बहनों, ये प्रत्यय की परिभाषा हो गई। जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उपसर्ग 3 प्रकार के हैं, वैसे ही प्रत्यय भी 3 प्रकार के हैं। हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और विदेशी भाषा अंग्रेजी और उर्दू भाषा के प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़े हैं। तो यही कार्य आपको अपनी हिंदी की गृह कार्य की कॉपी में, व्याकरण की कॉपी जो आपने बनाई है उसमें उतारना है और इसको याद भी करना है कंठस्थ। जो पिछला अपन ने कार्य किया उस गृह कार्य की कॉपी में ये काम उतारना भी है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, गृह कार्य।
ठीक है।